Hello friends, myself अंकिता डिम्मर। नाउ अगले वीडियो में हमें आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था। ओके, आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 10 टॉपिक का नाम क्या है? विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ओके, तो सॉलिड शेप आपने देखा है ना, सॉलिड शेप कैसे होते हैं। तो हम सॉलिड के बारे में जानते हैं। सॉलिड क्या होता है? ऑब्जेक्ट हैविंग फिक्स शेप एंड साइज एंड ऑक्यूपाइंग फिक्स स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड। ओके, सपोज ये क्या है? पेन है। पेन की साइज शेप फिक्स है ना, साइज फिक्स है, फिर उसका शेप भी, पेन का शेप भी फिक्स है। ओके, ये पेन स्टैंड है। ओके, तो वो भी, इसका शेप भी फिक्स है। पेन स्टैंड है, उसमें मैं पेन रखती हूँ, तो हर एक पेन उनकी फिक्स जगह ऑक्यूपाई करता है ना, वो पेन इतनी ही जगह ऑक्यूपाई करता है। ओके, तो उसके फॉर एग्जाम्पल सॉलिड क्या है? पेन स्टैंड है, फिर डस्टर, ओके, फिर स्केल, पेन एक्सेट्रा। ओके, तो आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन। इन क्लास 7 you have learned about plane shape and solid shape. Plane shape have two measurements like length and breadth, and therefore they are called two-dimensional shapes. Whereas a solid object has three measurements like length, breadth, height, or depth. Hence, they are called three-dimensional shape. Also, a solid object occupies some space. Two-dimensional and three-dimensional figure can also be verified, named as 2D and 3D figures. You may recall that triangle, rectangle, circle, etc. are 2D figures, while cubes, cylinders, cones, sphere, etc. are three-dimensional figures. क्लास 7 में हम शेप के बारे में हमें पढ़ा था। ओके, तो हम मूवी देखने जाते हैं। 3D मूवी, नाम सुना है ना, 3D मूवी। गूगल पहनकर हम मूवी देखते हैं, तो वो मूवी हमारे सामने हो रही हो ऐसा हमको फील होता है। ओके, तो यहाँ पे 7 क्लास में आप क्यूब, सिलेंडर, कॉन के बारे में आपको पढ़ाया गया था। ओके, 3D एंड 2D शेप के बारे में डिस्कस हम आज करने वाले हैं। 2D शेप जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ होती हो, और 3D शेप जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती हो। इट इज कॉल्ड 3D शेप। ओके, 2D शेप यानी लेंथ एंड ब्रेथ होती हो, और 3D यानी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती हो। For example, square, rectangle, triangle, circle, 2D फिगर है ना, 2 डायमेंशन जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ होती हो, इट इज कॉल्ड 2D शेप, 2 डायमेंशनल शेप। ओके, ऐसे शेप हम पेपर पे बनाते हैं, उसको हम 2D शेप कहते हैं। हाथ में ये पेन है। ओके, तो वो 3D शेप होगी। ये पेन 3D शेप। ये पेन को इस तरह ड्रॉ करती हूँ पेज पे, तो ये 2D शेप होती है। ओके, उसको हम उठा नहीं सकते। ओके, वो 2D शेप होती है। 3D शेप यानी 3-dimensional shape has 3 measurements such as length, breadth and height.
उसकी लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट हो, उसको हम 3 डायमेंशन कहते हैं. सपोज क्यूब, सिलेंडर, ओके, एक्सेट्रा. नाउ फॉर एग्जाम्पल 3D शेप. सिलेंडर है या लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट होती है सिलेंडर. इसको हम स्फीयर बोलते हैं. ओके, ये भी 3D है. 3D शेप आप देख सकते हो. ओके, जिसकी लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट होती हो उसको हम 3D शेप कहते हैं. 2D शेप जिसकी लेंथ और ब्रीथ होती है उसको हम 2D शेप कहते हैं. ओके, अब हम नेक्स्ट लिखेंगे डू डिश. मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. यहाँ पे स्क्वायर 2 डायमेंशन है. ओके, 2 डायमेंशन है तो हमें एरो किया. फिर क्या है ये 3 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशन में ये उसका शेप क्या होगा. नाउ 3D शेप है ना, उसको हम कौन बोलते हैं. ओके, तो 3 डायमेंशन, उसका आंसर पीछे है. क्या है कौन. ओके, फिर ये क्या है 3 डायमेंशन. ओके, 3 डायमेंशन है तो सिलेंडर होगा, है ना सिलेंडर. ओके, नेक्स्ट क्या है ये ट्रायंगल. ट्रायंगल यानी 2 डायमेंशन तो पीछे है. ओके, आपको समझ में आया 2D शेप, 3D शेप, 3D शेप, 2D शेप. ओके, नेक्स्ट ये 3 डायमेंशन है उसको हम क्या बोलते हैं क्यूब. आपने देखा ना 3 डायमेंशन है. ओके, फिर ये सर्कल 2 डायमेंशन होता है. सर्कल 2 डायमेंशन. आगे है सर्कल. ओके, उसका आंसर सर्कल आएगा. फिर ये क्यूबॉइड 3 डायमेंशन होगा क्यूबॉइड. ओके, इसी तरह हम एरो करेंगे 3 डायमेंशन क्यूबॉइड. ओके, फिर ये क्या है बॉल. उसको हम स्फीयर बोलते हैं. क्या बोलते हैं स्फीयर. तो ये अगला पेज पर है फर्स्ट स्फीयर. ओके, तो ये क्या है स्क्वायर 2 डायमेंशन. ये क्या है कॉन 3 डायमेंशन. ये सिलेंडर है 3 डायमेंशन. ट्रायंगल है 2 डायमेंशन. क्यूब है 3 डायमेंशन. सर्कल है 2 डायमेंशन. ये 3 है 2 डायमेंशन. ये क्यूबॉइड 3 डायमेंशन है. स्फीयर ओके 3 डायमेंशन है. ओके, आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट, नॉट दैट ऑल द above shape are single. However, in our practical life, many a time we come across combination of different shape. For example, look at the following object. यहाँ पे different shape हमें दिया है combination. तो ये क्या है अ टेन. टेन का नीचे का जो पार्ट है वो सिलेंडर है और ऊपर का पार्ट कौन है ना. ओके, अ कॉन सरमाउंटेड ऑन अ सिलेंडर. सिलेंडर के ऊपर कौन पार्ट है ना तो उसको अ कॉन सरमाउंटेड ऑन अ सिलेंडर. फिर क्या है अ टीन. तो यहाँ पे सिलेंडर है ना अ सिलेंड्रिकल सेल. यहाँ पे आइसक्रीम का कौन दिख रहा है. ओके,
अ कॉन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, कॉन है और ऊपर की तरह हेमी मीन्स आधा, आधा स्फीयर। सपोज ये बॉल है तो बॉल को हम आधा करेंगे तो हेमिस्फीयर होगा। क्या होगा? हेमिस्फीयर। तो ये कॉन है, कॉन के ऊपर हेमिस्फीयर होगा। अ कॉन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ओके, नेक्स्ट क्या है? अ फोटो फ्रेम। रेक्टेंगुलर पार्ट है, उसका पार्ट रेक्टेंगुलर है। ओके, अ बाउल, अ हेमिस्फीरिकल सेल। हेमी यानी आधा, आधा स्फीयरिकल सेल, बॉल का आधा, उसको हम हेमिस्फीरिकल सेल बोलते हैं। टॉम ऑन अ पिलर, सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ये सिलेंडर है और ऊपर का पार्ट क्या है? हेमिस्फीयर यानी आधा, आधा स्फीयर है। ओके, आपको समझ में आया? आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। नाउ नेक्स्ट डू दिस, मेक द फॉलोइंग पिक्चर यानी ऑब्जेक्ट विद देयर शेप। ओके, यहाँ पे पिक्चर क्या है? एन एग्रीकल्चर फील्ड। ओके, एग्रीकल्चर फील्ड, तो उसका आंसर क्या होगा? A triangular field adjoining a square field. ओके, होगा ना? उसका शेप ट्राइंगल है और ट्राइंगुलर फील्ड एडजॉइनिंग अ स्क्वायर फील्ड। ओके, नेक्स्ट अ ग्रूव, उसका आंसर अ कॉन टेकन आउट अ सिलेंडर। यहाँ पे जो सिलेंडर कॉन है दोनों है ना, अ कॉन टेकन आउट of a cylinder. A toy, a hemisphere surmounted on a cone. यहाँ पे कॉन है और हेमिस्फीयर भी है ना टॉय में। a hemisphere surmounted on a cone. नेक्स्ट सर्कुलर पार्क, उसका आंसर क्या है? आना चाहिए a circular park around a circular ground. Okay. Next, a cross path. तो उसका आंसर फर्स्ट है, टू रेक्टेंगुलर क्रॉस पार्ट इनसाइड अ रेक्टेंगुलर पार्क। ओके, समझ में आया? इजी है, क्या करना है? और एग्रीकल्चर फील्ड है। ओके, तो ये पिक्चर है, तो एग्रीकल्चर फील्ड ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल फिर एडजॉइनिंग अ स्क्वायर फील्ड। नेक्स्ट क्या है? अ ग्रूव, तो यहाँ पे सिलेंडर और कॉन दोनों है, और कॉन टेकन आउट ऑफ अ सिलेंडर। फिर अ टॉय, टॉय में कॉन एंड हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर सरमाउंटेड ऑन अ कॉन। नेक्स्ट अ सर्कुलर पार्क, अ सर्कुलर पार्क अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड। नेक्स्ट अ क्रॉस पार्क यानी टू रेक्टेंगुलर क्रॉस पार्ट इनसाइड अ रेक्टेंगुलर पार्क। ओके, समझ में आया? 2D 3D शेप के बारे में। 2D यानी 2 डायमेंशनल शेप एंड 3D यानी 3 डायमेंशनल शेप। 2 डायमेंशन में लेंथ एंड ब्रेथ होती है एंड 3 डायमेंशन में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? व्यूज ऑफ 3D शेप। 3D शेप में आपको बताया। ओके, ये डस्टर 3D है। फिर ये कॉन 3D है ना, उसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है। ओके, फिर ये क्यूब है, आपको अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है, ये क्यूब है। ओके, ये सिलेंडर है, उसके लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है। ओके, उसको हम 3D शेप बोलते हैं। ओके, यहाँ पे भी क्या है? 3D शेप, व्यू ऑफ 3D शेप। You have learned that a 3-dimensional object can look differently from different positions. So, they can be drawn
from different perspectives. For example, a given hunt can have the following view. यहाँ पे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल हंट है, तो हंट के जो ये व्यू है फ्रंट, उसकी फ्रंट है, ये साइड है, और जो ऊपर का हिस्सा उसको हम बोलते हैं टॉप. टॉप बोलते हैं ना. तो हम ये हर्ट है, तो उसको हम डिफरेंट तरीके से हम दिख रहे हैं. उसका लुक डिफरेंट होगा ना. फ्रंट, साइड एंड ऊपर की साइड टॉप. ओके, ये फ्रंट व्यू है उसका. हर्ट का ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू, ये टॉप व्यू. ऊपर से हम दिख रहे हो तो उसका व्यू टॉप व्ययू ऐसा दिखेगा. ओके, तो ऐसे कई ज्यादा एग्जाम्पल हो सकते हैं उसका 3D शेप का. ओके, यहाँ पे यह हर्ट है. फ्रंट मीन्स उसका अगला हिस्सा, हम बोल सकते हैं अगला पार्ट हर्ट की. ओके, फिर उसकी साइड. ओके, और टॉप उसका ऊपर का हिस्सा. ओके, तो यहाँ पे फ्रंट व्यू हमें इस तरह से दिखेगा. उसका अगला हिस्सा फ्रंट का फ्रंट. ओके, फ्रंट व्यू. फिर क्या है, साइड में हम इस तरह से हम उसको दिखेंगे. और टॉप व्यू उसका ऊपर का हिस्सा इस तरह से हमको दिखेगा. ओके, सिमिलरली आप कोई भी एग्जांपल लो. ओके, तो आपको डिफरेंट तरीके से दिखेंगे. ओके, और ग्लास कैन हैव द फॉलोइंग व्यूज. यहाँ पे ग्लास है, तो साइड से हम दिखेंगे तो इस तरह से दिखेंगे. फिर ऊपर से दिखेंगे तो उसका व्यू टॉप व्यू इस तरह से दिखेगा. ओके, तो हम कोई भी 3D शेप फाइंड करते हो तो उसका फ्रंट, उसकी साइड, उसका टॉप हमको डिफरेंट तरीके से दिखेगा. Why is the top view of the glass a pair of concentric circles? Will the side view appear different if taken from some other direction? Think about this. Now look at the different view of brick. तो यहाँ पे ग्लास से साइड से हम दिखेंगे तो उस तरह से हम दिखेगा, और ऊपर से उसका टॉप व्यू सर्कल जैसे हमें लग रहा है. ओके, will the side view appear different if taken for some other direction? ओके, तो सपोज ये हंट है, तो उसका फ्रंट साइड अगले हिस्से इस तरह के दिखेगा. डिफरेंट तरीके से हमें दिखेगा. तो दिस अबाउट दिस. नाउ लुक एट द डिफरेंट व्यू ऑफ अ ब्रिक. तो हमें शेप डिफरेंट तरीके से हमें दिखेगा. फ्रंट के साइड हम दिखेंगे तो इस तरह से दिखेगा. साइड के साइड उसका व्यू इस तरह से दिखेगा, और टॉप ऊपर का हिस्सा भी हमको डिफरेंट तरीके से दिखेगा. दूसरा एग्जांपल है अ ब्रिक. ब्रिक तो सबको मालूम होगा. ओके, तो ब्रिक का ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट. फिर ये साइड है उसकी, और ऊपर का हिस्सा यानी टॉप है ना. तो हमें डिफाइन क्या है, फ्रंट व्यू इस तरह से दिखेंगे ब्रिक. फिर इसकी साइड इस तरीके से, उसका टॉप ऊपर का हिस्सा इस तरीके से हमें दिखेगा. ओके, वी कैन ऑल्सो गेट डिफरेंट व्यू ऑफ फिगर मेड बाय जॉइनिंग क्यूब. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सॉलिड मेड ऑफ 3 क्यूब्स है. ओके, तो यहाँ पे सॉलिड मेड ऑफ 3 क्यूब में ये फ्रंट होगा, ये साइड होगी. फ्रंट उसका जो हिस्सा है, अगला हिस्सा उसको बोल सके फ्रंट. उसकी साइड टॉप मीन्स उसका ऊपर का हिस्सा. तो यहाँ पे हमें साइड दी है, फ्रंट व्यू दी है, और टॉप. इस तरीके से ये सॉलिड मेड ऑफ 3 क्यूब हमें दिखेंगे. नेक्स्ट, सॉलिड मेड ऑफ 4 क्यूब्स. ओके, यहाँ पे 4 क्यूब्स है, तो उसमें ये फ्रंट है, फ्रंट साइड है, उसका टॉप. तो इस तरीके से हम लिखेंगे टॉप,
ऊपर का हिस्सा, फिर फ्रंट व्यू, फिर साइड व्यू। ओके, नेक्स्ट क्या है, सॉलिड मेड ऑफ 4 क्यूब्स। 4 क्यूब्स, उसका फ्रंट क्या होगा, इस तरह से साइड यानी टॉप। आपको मालूम हो गया ना कि हमें 3D शेप दिया तो उसका टॉप क्या होता है, उसका फ्रंट और उसकी साइड क्या होती है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल है सॉलिड मेड ऑफ 4 क्यूब, उसकी फ्रंट। ओके, फ्रंट हमें दी है ना ये फ्रंट, फिर साइड, उसकी साइड, टॉप व्यू, ऊपर के हिस्से इस तरह से कि हमें दिखेंगे, उसको हम टॉप बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट डू दिस, ये आपको होमवर्क में करना है। उसमें क्या है, ऑब्जर्व डिफरेंट थिंग अराउंड यू फ्रॉम डिफरेंट पोजिशन, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, डिस्कस अपने फ्रेंड के साथ करना है, डिस्कस विथ यू फ्रेंड देयर वेरियस व्यूज। ओके, ये टॉपिक में आपको पता चल गया 3D शेप, 2D शेप, फिर 2D शेप में फ्रंट, साइड एंड टॉप। ओके, वो पद मालूम हो गया होगा। ओके, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। थैंक यू।